एक सुबह सूरज शादी करके कुसुम को अपने घर लेकर आता है। माँ माँ माँ। सूरज की आवाज सुन उसकी माँ जल्दी से गेट के पास आती है। आते ही उसकी माँ माला देवी के होश उड़ जाते हैं। अरे बेटा, ये कौन है? ये किस काली लड़की को साथ लेके आए हो और माला क्यों पहने हुए हो तुम लोग दोनों? अरे माँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे शादी करके लेके आया हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? शादी करके लेके आए हो? कुछ भी कहा नहीं, अचानक से किसी भी लड़की को पकड़ के लेके आ गया और बोल रहे हो शादी करके लेके आए हैं। कोई मजाक कर रहे हो तो जाओ इसे घर छोड़ के आओ बेटा, ऐसा मजाक नहीं किया करते। अरे माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में मंदिर में इससे शादी करके आया हूँ। मैं इससे काफी दिनों से प्यार करता था और आज हमने शादी कर ली। अरे बेटा, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। इस लड़की ने ही कहीं जो तुझ पर जादू टोना की होगी, जिस कारण तुझे फंसाकर इस घर में घुसना चाहती थी। ए लड़की, चली जा यहाँ से। अरे माँ, कुछ भी कह रही हो, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मुझ पे कोई जादू टोना नहीं की है। अगर तुम आरती का थाली लेकर अगर आरती कर हमें घर घुसाना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं भाभी को बुलाता हूँ। तभी सूरज की भाभी मीनाक्षी वहाँ पर आरती की थाली लिए पहुँच जाती है। अरे देवर जी, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आरती की थाली रेडी करके लेके आई हूँ आप दोनों की आरती करने के लिए। भाभी, इस घर में सिर्फ आप ही मुझे समझती हो और कोई नहीं। फिर मीनाक्षी सूरज और कुसुम दोनों की आरती उतारती है। चाहिए देवर जी, अब देवरानी को घर के अंदर लेके जाइए। फिर सूरज अपनी बीबी कुसुम को घर के अंदर लेके जाता है और इधर अरे मीनाक्षी बहू, तू तो बहुत ही प्यार जता रही है। क्या बात है, क्या हो गया तुझे? सूरज किसी को भी घर लेके आ जाएगा और हम लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है बहू। अरे माँ जी, गुस्सा थूक दीजिए, ऐसे से काम नहीं चलेगा। अगर सामने कुछ कहेंगे तो आप सूरज की नजरों में बूढ़ा बन जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, चिंता ना करें। कुछ ही दिनों में देवरानी घर छोड़ के भाग जाएगी। हाँ बहू, ऐसा ही कोई जादू चलाना कि वो घर छोड़ के भाग जाए। काली, ऐसा लगता है कि लाइट ऑफ होने के बाद तो वो दिखेगी ही नहीं। इतनी काली लड़की को कोई बहू बना के लेके आता है क्या? ची 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 ची, ऊपर से कोई दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, खाली हाथ आ गई शादी करके। बड़ी आई है, रुक मैं दिखाती हूँ तुझे। दूसरी रोज सुबह माला देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर माला देवी की छोटी बहू कुसुम चाय लेकर पहुँचती है। माँ जी, आपके लिए चाय बना के लेके आए हूँ, ये लीजिए। अरे ये सुबह सुबह किसका मुंह देख ली? अब दिन कैसा जाएगा नहीं पता। लाओ चाय ही पी लेती हूँ, कैसी बनाई है वो भी नहीं पता। माला देवी अपनी बहू कुसुम से चाय ले लेती है और चाय का एक सिप लेते ही अरे जी 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 जी, पूरा मुंह खराब कर दी। कैसा चाय बनाती है? चाय बनाने तक नहीं आया, शादी करके आ गई। छी 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 छी, जा यहाँ से चली जा और मेरे लिए अच्छे से चाय बना के लेके आ। लेकिन माँ जी, मैं तो अच्छे से ही बना के लेके आई थी। एक तो गंदा चाय बनाती है, ऊपर से मुंह भी लगाती है। चल जा यहाँ से। कुसुम रोते रोते वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है मेरे घर की बहू बनने, रुक मैं तुझे मजा चखाती हूँ। एक रोज कुसुम किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी वहाँ पहुँचती है। अरे कुसुम, क्या बना रही हो? बाहर तक सुगंध आ रही है। अरे दीदी, वो छोले की सब्जी बना रही थी। ओह अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। फिर कुसुम सब्जी काटने में व्यस्त हो जाती है और उसकी जेठानी सब्जी के बगल में जाके खड़ी हो जाती है। जैसे ही कुसुम की जेठानी मीनाक्षी देखती है कि कुसुम इधर ध्यान नहीं दे रही है, वो तुरंत कटोरी में रखे लाल मिर्च उठाती है और सारा लाल मिर्च उस सब्जी में डाल देती है। अरे कुसुम, वो तुम्हें बोलना ही भूल गई, सासू माँ खाने का इंतजार कर रही है, थोड़ा सा जल्दी खाना बना के लेके जाओ। हाँ हाँ दीदी, बस हो ही गया, आ ही रही हूँ। अरे मेरा काम तो हो गया, अब तो तुम्हें अच्छी खासी पड़ेगी सासू माँ से। ठीक है कुसुम, मैं चलती हूँ, तुम लेके आओ खाना। ये कहते हुए कुसुम की जेठानी मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है अपना काम करके और कुसुम इधर खाना बनाने लगती है।
कुसुम की सास बैठकर खाने का इंतजार कर रही होती है। तभी कुसुम खाना बनाकर लेके आती है। ये लीजिए माँ जी, खाना आ गया। खैर खाना तो आ गया, मुझे लगा आज खाना मिलेगा या नहीं, भगवान जाने, लेकिन मिल गया। कुसुम खाना परोस देती है और उसकी सास इतने सारे खाना देखकर खुश तो होती है, लेकिन मन ही मन गुस्साती भी है कुसुम के ऊपर। फिर उसकी सास एक निवाला लेती है और मुंह में डालती है। अरे इतना तीखा कोई देता है क्या? थू 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 थू। अरे मेरा मुंह जल गया। ये लड़की मुझे मार डालेगी। अरे माँ माँ क्या हो गया? अरे बेटा देख कितना तीखा दे दिए, मैं तो खा के मर जाऊंगी। लेकिन माँ जी मैंने तो तीखा एकदम नहीं दी थी, कहाँ से तीखा हो गया नहीं पता। अरे माँ माँ चलो चलो जल्दी चलो, मुंह धो लो, ठीक हो जाएगा। और कुसुम दूसरा खाना बना के लेके आओ जल्दी से माँ के लिए, और मीठा वाला लेके आना अब। अरे नहीं नहीं बेटा, और मैं इसका खाना नहीं खा सकती, मैं जल्दी जा रही हूँ मुंह धोने के लिए। कुसुम की सास जल्दी से मुंह धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। अरे कुसुम कैसा खाना बनाती हो, इतना तीखा कोई देता है क्या? अरे सच में मैंने तीखा नहीं डाला था, लेकिन नहीं बता इतना तीखा कैसे हो सकता है। तीखा तुमने नहीं डाला तो क्या भूत ने डाल दिया? सूरज भी गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त हो रहा था। कुसुम कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर सूरज आता है। सूरज कुसुम को रोते देख उसके पास पहुँचता है। अरे कुसुम कुसुम क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे सूरज, मैं सच में उसमें मिर्च नहीं मिलाई थी। माँ जी के खाना में मैं मिर्च क्यों मिलाऊंगी? मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं पता कैसे उसमें मिर्च आ गई और माँ जी को इतनी ज्यादा तीखी लग गई। अरे कुसुम मुझे भी लगता है कि तुमने मिर्च नहीं मिलाई थी, लेकिन जरूर तो कुछ बात है। एक बात बताओ, जब तुम किचन में खाना बना रही थी तो क्या किचन में कोई आए थे? हाँ, मैं जब खाना बना रही थी तब दीदी आई थी कुछ देर के लिए, बस बातें करके चली गई थी। अरे बस यही हुआ है, तुम खाना बना रही थी और ध्यान नहीं दी, भाभी ने आकर उसमें मिर्च मिला दी होगी, जिस कारण आज माँ को मिर्च लग गई और सारा दोष तुम पे आ गया। वैसे माँ का मन बहुत साफ है, माँ बहुत अच्छी है अंदर से, लेकिन भाभी के कारण वो तुमसे नफरत करने लगी है। बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हाँ सूरज, आप चिंता न करें, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं माँ जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी अब से। दूसरी रोज सास माला देवी और मीनाक्षी दोनों कमरे में थी और प्लान कर रही थी। अरे मीनाक्षी बहू, उस बहू का कुछ करना पड़ेगा। उसने मुझे मिर्च खिलाई इतनी ज्यादा कि मेरा मुंह जलने लगा। अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ कर बहू, उसे भगा यहाँ से, और मैं इस घर में उसे देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी कुछ प्लान ही कर रही हूँ, देखना अब आज के बाद वो नजर नहीं आएगी इस घर में। चलो अच्छा है, ठीक है बहू। सास और बड़ी बहू मीनाक्षी दोनों मिलकर प्लान करती है कि किस तरह से कुसुम को इस घर से निकाला जाए, क्योंकि कोई भी कुसुम को पसंद नहीं करती थी। मीनाक्षी और उसकी सास के प्लान के मुताबिक मीनाक्षी सीढ़ी पे तेल छिड़क देती है ताकि कुसुम सीढ़ी पे चढ़ने जाए और गिरकर उसका पैर हाथ कुछ टूट जाए और वो इस घर से जल्दी चले जाए। माँ जी हो गया, तेल मैंने छिड़क दी। अब जैसे ही कुसुम चढ़ेगी सीढ़ी पर, वो सीधा नीचे के बजाय ऊपर पहुँच जाएगी। अच्छा चलो, तब जल्दी से निकलते हैं हम लोग घर से। अरे कुसुम बहू कहाँ हो? सास के बुलाने पर कुसुम जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। हाँ माँ जी कहिए। वो हम और बड़ी बहू थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, तो घर का ध्यान रखना, जब तक आते हैं तब तक, और कुछ अच्छा सा बना के रखना खाना, कल के जैसा मिर्च वाला मत बनाना। हाँ माँ जी ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा बना के रखूंगी आप लोगों के लिए। अरे मीनाक्षी बहू चल जल्दी चलते हैं। फिर सास और मीनाक्षी दोनों वहाँ से चली जाती है मार्केट के लिए, और इधर कुसुम घर पर अकेली होती है। कुसुम की सास और उसकी जेठानी जाने के बाद कुसुम किचन में आकर खाना बनाने लगती है। अरे आज अच्छा सा खाना बनाओगी ताकि माँ जी को अच्छा लगे। शाम को मार्केट से सास और मीनाक्षी दोनों लौट आती है। मीनाक्षी किसी काम से जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, और इधर सास माला देवी भूल गई थी कि सीढ़ी पर तेल फेंका हुआ है
वो जल्दी से सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश करती है कि जैसे ही टेल पर उनका पैर जाता है, पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ी पर से गिर पड़ती है। अरे गिर गई, भाई बचाओ, मैं मर गई, बचाओ। सीढ़ी से गिरने पर माला देवी को सर पर चोट आती है और वो नीचे बेहोश होकर पड़ी रहती है। तभी उधर से मीनाक्षी अपनी सास की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचती है। अरे ये बुढ़िया फिर से जरूर कुछ नाटक कर रही होगी, चल मैं अपना काम करती हूँ। मीनाक्षी अपनी सास को गिरे देख भी वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि उसकी सास कोई नाटक कर रही थी। तभी वहाँ पर छोटी बहू कुसुम पहुँचती है। अरे माँ जी क्या हो गया माँ जी? माँ जी माला देवी बेहोश पड़ी हुई थी। कुसुम को कुछ समझ में नहीं आता है। वो जल्दी से माला देवी को उठाती है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाती है। हॉस्पिटल में माला देवी बेहोश पड़ी थी। उनके सर पर चोट लगी थी। अब डॉक्टर भी उन्हें पट्टी कर चुके थे। इधर कुसुम और उसका पति दोनों सोफे पे बैठे हुए थे। माला देवी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ही समय में माला देवी को होश आता है। कुसुम और सूरज दोनों जल्दी से माला देवी के पास पहुंचते हैं। अरे माँ अब ठीक हो ना? अरे हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कौन लेके आया? अरे माँ जी, आपकी बहू यहाँ लेके आई थी समय पर, वरना कुछ और ज्यादा हो सकता था। समय पे आप हॉस्पिटल पहुँच गए, इसीलिए अब आप स्वस्थ हैं। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। अरे मीनाक्षी बहू कहाँ हो? आज तू नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। अरे माँ, किसकी बात कर रही हो? यहाँ आपको मीनाक्षी भाभी नहीं, कुसुम लेके आई थी। क्या? कुसुम लेके आई थी? मीनाक्षी आई भी नहीं? अरे नहीं माँ। अरे कुसुम बहू, मुझे माफ कर दे। हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करने की कोशिश की, उसकी भुगतान आज मैं ही खुद कर रही हूँ। ऊपर वाले ने मुझे खुद ही सजा दे दी। अरे माँ जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे नहीं बहू, मैं रंग से तुमको परखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि इस काले रंग के पीछे भी एक अच्छा दिल हो सकता है। अब माला देवी को ये रियलाइज हो गया था कि उसकी बहू कुसुम भी एक अच्छी बहू है। हम सिर्फ उसके रंग या बाहर के पहनावे से ही उसे परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत तो उसके मन में होती है कि उसका मन कितना साफ है। अब से माला देवी अपनी बहू कुसुम को अपना लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।